10 सितंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कैरी बना रहा हूं और कैरी बनाने वाला जो मिस्त्री है वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा, वो किसी और जगह पर मसरूफ़ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं इसको खुद ही कंप्लीट कर लूँगा। सारा सेटअप तो मैंने बना लिया है, अब दीवार के ऊपर दीवार मैं रखने वाला हूँ, तो वो जब बन जाएगी आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं, जो 10 दिन पहले 31 अगस्त वाले दिन धनिए के बीज डाले थे, अब वो उनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी 30 अगस्त को कि बीज हमने कैसे लगाने हैं, वो भी गमले के अंदर, उनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये उसके एक दिन बाद मैंने बीज लगाए थे डब्बे के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, उसी मेथड के साथ मैंने बीज लगाए। वही पुरानी मिट्टी है, लेकिन मेरी पुरानी मिट्टी भी बड़ी फर्टाइल होती है, बहुत कुछ इसके अंदर ऑलरेडी पहले से मिक्स होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तो बीज तो अच्छे से जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं और अभी बहुत सारे बीज अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर भी रहे हैं। लेकिन बारिशों का भी कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश बरसने लगती है, उस वजह से क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा नीचे दब जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिस वजह से हरे रंग की काई भी मिट्टी के ऊपर आने लगती है। हरे रंग की काई आने का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी ऊपर से काफ़ी सख्त होने वाली है आने वाले टाइम में, जब ये थोड़ी सी खुश्क होगी। तो जब ग्रीन काई आने लगे और हमने बीज भी डाले हों, तो हमें मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी करना पड़ेगी। अगर हम मिट्टी की गोडी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बीज हमारे मिट्टी के नीचे दब कर ही सांस घुटने की वजह से ही मर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर फंगस तब एक्टिव होता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं पहुँच रहा होता और नमी बहुत ज़्यादा बन जाती है, उस वजह से फंगस भी एक्टिव हो जाता है। ये जो हरे रंग की काई आपको दिख रही है, ये भी फंगस ही है। तो फंगस को किल करने के लिए हम आसान तरीका यही होता है कि हल्की हल्की सी मिट्टी की गोडी कर दी जाए और पानी देना थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाए, एरेशन, ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे वाले लेवल जहाँ पर बीज पड़े हुए हैं वहाँ तक भी पहुँच सके और पौधों की जड़ों को भी ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उनकी ग्रोथ फर्दर आगे बढ़ सके। तो अभी सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं और इतने सारे बीज हमारे जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले अगले 20 से 25 दिन के अंदर हमें ये ज़मीन नज़र नहीं आएगी, मिट्टी नज़र नहीं आएगी, जितने पौधे और उनके पत्ते होंगे। अभी तो सिर्फ जो बीज के अंदर से 2 पत्ते निकलते हैं, सिर्फ वही निकले हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पत्ते बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वक्त के साथ साथ हर 3 से 4 दिन के बाद बहुत एहतियात के साथ हमने मिट्टी की गोडी करनी है, क्योंकि बरसाती मौसम है। मिट्टी का ऊपर सरफेस हमने कॉम्पैक्ट नहीं होने देना, हल्का हल्का सा गोडी से हमने उसको हटा देना है। हमने मिट्टी की ज़्यादा गहराई में गोडी नहीं करनी, क्योंकि बीज हमारे मिट्टी के ऊपर वाले तकरीबन आधे इंच की डेप्थ में पड़े हुए हैं। अगर हम आधा इंच मिट्टी की इस वक्त गोडी करेंगे तो बहुत सारे बीज हमारे मिट्टी से बाहर निकल आएंगे। बहुत सारे जो जर्मिनेट हो रहे हैं वो उनके छोटे छोटे से तने, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी जड़ें टूट जाएंगी, तो पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हल्की हल्की सी गोडी करनी है और इतनी गोडी करनी है कि बस ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, सरफेस इसका थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, इसको हमने ख़त्म कर देना है और ऑक्सीजन लेवल बराबर नीचे तक पहुँच जाए। और जब पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 इंच के पौधे हो जाएंगे, तो फिर ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अपने भार को बर्दाश्त भी कर सकें और थोड़ी सी अगर गहराई में गोडी हो भी जाए तब भी उसका स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकें। तो धनिया लगाने का अभी भी टाइम है, हरी मिर्च लगाने का भी अब टाइम शुरू हो चुका है। आप लगाना चाहें हरी मिर्च के बीज तो अभी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर के बीज आपने अक्टूबर का महीना शुरू होने पर ही लगाने हैं, क्योंकि अगर उसको थोड़ी भी गर्मी मिल गई पत्तों को, टमाटर के पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि उन पौधों को ठंडक की ज़रूरत होती है और हरी मिर्च के पौधे के पत्तों को गर्मी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं होती। तो हरी मिर्च के पौधे, शिमला मिर्च के पौधे, पालक, मेथी अभी भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं ऑर्डर करने के लिए, वो एक बार चीज़ ऐड करवा देते हैं और उसके बाद में उनका या तो एड्रेस का इशू बन जाता है, या फिर वो थोड़ी देर या कुछ घंटों के बाद कहते हैं कि ये भी चीज़ ऐड कर दें। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के ऑर्डर्स इसीलिए लेट हो रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना और बाद में उसको एडिट भी करवाना, ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर बन जाता है। तो बस हमज़ा भाई से मैं वीडियो बनवा रहा हूँ कि आपने वेबसाइट पर ऑर्डर कैसे करना है। वेबसाइट पर ऑर्डर करने से आपको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी, ऑर्डर आपका जल्दी से जल्दी डिस्पैच करवा दें। वो वीडियो क्लिप कि आपने वेबसाइट से ऑर्डर कैसे करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, एड्रेस कैसे डालना है, चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करना है, आपके डिलीवरी चार्जेस कितने बन रहे हैं, जो जो चीज़ें आपने ऐड की हैं, वो सब कुछ आपको कल की वीडियो में मैं बता दूंगा। आप वो क्लिप देखेंगे ऑर्डर करने वाला, तो आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। फिर आपको व्हाट्सएप पर ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वेबसाइट पर जाएंगे और वहीं पर ऑर्डर कर देंगे।
और हाँ, मिट्टी जितनी आपकी सॉफ्ट होगी ना, बीज उतना ही आसानी से आपका जर्मिनेट होगा, थोड़ा लेट जर्मिनेट होगा। याद रखिएगा, जितनी मिट्टी नरम होगी, लाइट वेट होगी, बीज की जर्मिनेशन थोड़ा लेट शुरू होगी। अगर मिट्टी आपकी थोड़ी सख्त होगी, मतलब थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा होगा, तो बीज की जर्मिनेशन जल्दी शुरू होगी। उसके पीछे लॉजिक ये है कि बीज का छिलका गलने के लिए थोड़ी वेट वाली मिट्टी या मीडियम उसके ऊपर होगा तो बीज का छिलका जल्दी गल जाएगा और उसके अंदर से जल्दी ही स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत लाइट वेट होगी सॉइल तो वो जल्दी ऊपर से खुश्क भी हो जाया करेगी और उसका वज़न कम होने की वजह से बीज का छिलका जल्दी गल नहीं पाएगा और जल्दी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास ये मिट्टी थी और मिट्टी के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मिट्टी होना थोड़ा वेट बढ़ा देती है उस मीडियम का। इस वजह से बीज की जर्मिनेशन थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है और अच्छी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब पौधा उगता है तो उसकी पकड़ बनी रहती है। मिट्टी का एक ख़ास कॉम्पैक्टनेस होता है, ख़ास किस्म की हार्डनेस होती है, जिस वजह से पौधा नीचे नहीं गिरता। और अगर जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी, पौधा उतना ही जल्दी नीचे भी गिर जाएगा और बीज की जर्मिनेशन भी काफ़ी लेट शुरू होगी। ये बात आप लोगों के लिए आज नई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट मीडियम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ा देर से बीज उगता तो है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत आसानी से नरम मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं। और पौधा सबसे ज़्यादा खाना कैसे बना पाता है? अपनी फीडर रूट्स से। और फीडर रूट्स कब ज़्यादा डेवलप होती हैं? जब मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम हो और पौधे की जड़ें बहुत आसानी के साथ फैल रही हों। तो जितनी जड़ें फैलेंगी, इसका मतलब पौधा उतनी ही जल्दी वहाँ से खाद भी पिक कर लेगा। और ये रहे वो बीज जो हमने 30 अगस्त वाले दिन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गमले के अंदर आपने कैसे बीज डालने हैं। लेकिन उससे अगले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हुई, जिस वजह से बीज और भी मिट्टी के अंदर दब गए और कुछ बीज मिट्टी से बाहर निकल आए। ये जो पौधा आपको लटका हुआ दिख रहा है एक साइड पर, ये बीज ज़्यादा मिट्टी के अंदर दब नहीं पाया। जो मिट्टी से बाहर बीज रह जाता है और वो उग जाता है तो उसकी जड़ मिट्टी के अंदर जा नहीं पाती और सरफेस के ऊपर ही फैलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पौधा नीचे गिर जाता है और आने वाले टाइम में वो मर जाएगा। जो पौधे अपने पाँव पर सही से खड़े हैं, इसका मतलब इनके बीज ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और ना बहुत ज़्यादा मिट्टी के ऊपर पड़े हुए हैं। इस वजह से ये अपने पाँव पर सही अंदाज से खड़े हैं और बीज को उतना ही मिट्टी के अंदर होना चाहिए जितना बीज मोटा है। तो जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से पौधे अब बनना शुरू हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये धनिया भी बन जाएगा, लेकिन इसकी भी गोडी करना पड़ेगी। लेकिन ख्याल रखना पड़ता है कि डैमेज ना हो छोटे छोटे पौधे की रूट्स। कल की वीडियो में मिलेंगे और कल मैं बताऊंगा मैं कौन कौन से बीज भी लगाने वाला हूं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरी क्यारी तैयार नहीं हुई है। जब ये तैयार हो जाएगी फिर मुझे हो सकता है कि जोश आए, मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ी वाले बीज और भी डालूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। ये देखिए, ये इन पौधों को भी तो संभालना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।